हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश सीखे। गाइज, आज मैं फिर से आप लोग के लिए एक बेहतरीन वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें मैं आपको डेली यूज सेंटेंसेस का प्रैक्टिस करवाऊंगी। और ऐसा नहीं कि इंग्लिश से हिंदी या हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करके छोड़ दूंगी, बल्कि मैं इसमें टेंसेस का यूज और बाकी जो डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग्स होंगे उनका भी हिंदी बताऊँगी। साथ ही साथ मैं अदर एग्जाम्पल्स और भी दूँगी जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि मेरा काम है आपको अच्छे से समझा कर पढ़ाना। और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश सीखे में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और साथ ही साथ अगर आपके पास किसी तरह का डाउट है इंग्लिश रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन में तो आप उसे ज़रूर पूछिए। और मैं वीडियो के लास्ट में 3 क्वेश्चंस देती हूँ हर दिन, तो उसे आप अटेम्प्ट कीजिए और ट्राई कीजिए और कमेंट कीजिए। और जब भी मैं लास्ट में फिर आंसर भी नेक्स्ट डे देती हूँ तो उसे आप मिलाने की कोशिश कीजिए और मिलाइए, और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। चलिए आज का पहला सेंटेंस स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सेंटेंस है, वह बड़ी हो गई है फिर भी वह एक बच्चे की तरह करती है। जैसे मैं कि हमारे आसपास बहुत हमारे घर में ये हमारी मम्मी भी बोलती है ना, इतनी बड़ी हो गई है फिर भी बच्चे के जैसा करती है। दैट हम ऐसे बोल सकती है, मतलब ऐसे बोल, वही चीज़ यहाँ पे बोला जा रहा है। वह बड़ी हो गई है फिर भी वह एक बच्चे की तरह काम करती है या फिर करती है। सी हैज़ ग्रोन अप 8, सी एक्ट्स लाइक अ चाइल्ड। वह बड़ी हो गई है फिर भी वह एक बच्चे की तरह करती है। सी हैज़ ग्रोन अप, ग्रोन अप कहने का मतलब है बड़ी हो जाना, यानी कि मैच्योर। एक तरह से बोला जाए कि मैच्योर तो फुल्ली नहीं बोला जा सकता है। मैच्योर कहने का मतलब होता है कि समझदारी आ जाना, क्या करना है क्या नहीं करना है अपने लाइफ में, वो डिसीजन खुद को लेना, या समझदारी रखना कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, हमारे लिए क्या चीज़ करना अच्छा है, वो मैच्योर। लेकिन ग्रोन अप कहने का मतलब एक तरह से बड़ा हो जाना। चाइल्ड, बच्चा, तो पता नहीं रहता ना क्या करें क्या नहीं करें, लेकिन एक ग्रोन अप होने का मतलब है कि बड़ा हो जाना और हमें क्या करना, खुद के कामों को खुद से करना। तो यहाँ पे यही चीज़ बोला जा रहा, सी हैज़ ग्रोन अप 8, सी एक्ट्स लाइक अ चाइल्ड। गाइज, यहाँ पे 2 सेंटेंसेस है और दोनों में अलग अलग टेंस का यूज हुआ। सी हैज़ ग्रोन अप, वहाँ पे है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज, जिसका बनाने का स्ट्रक्चर तो मैं बार बार बताती हूँ, फिर से बता देती हूँ। सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे सी हैज़ ग्रोन अप यानी कि वह बड़ी हो चुकी है। 8 का मतलब होता है फिर भी। 8, सी एक्ट्स लाइक अ चाइल्ड यानी कि बच्चे की तरह करती है या फिर बच्चे की तरह बर्ताव करती है। ऐसे हम बोलते हैं ना, बच्चे के जैसा मत करती है वो, या बच्चे के जैसा मत करो, डोंट बिहेव लाइक अ चाइल्ड, ऐसे भी हम बोलते हैं कि बच्चे की तरह करना। तो यही चीज़ बोला जा रहा है। यहाँ पे सेकेंड जो सेंटेंस है उसमें आप सिंपल टेंस का यूज़ किया गया, सी एक्ट्स लाइक अ चाइल्ड। और सिंपल टेंस का जो बनाने का स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। तो सी हैज़ ग्रोन अप 8, सी एक्ट्स लाइक अ चाइल्ड। आप पुतले बनकर क्यों खड़े हैं, ये अपने हस्बैंड को बोल रही है, आप पुतले बनकर क्यों खड़े हैं। जैसा कि कोई स्टैचू बन कर के, यानी कि एकदम साइलेंट मोड में एकदम खड़ा हो, दैट टाइम हम भी बोलते हैं आप पुतले बनकर क्यों खड़े हो, या फिर आप पुतले के जैसा क्यों खड़े हो। देन हम लोग इस तरह से बोल सकते हैं, वाई आर यू स्टैंडिंग लाइक अ चाइल्ड लाइक अ स्टैचू। वाई आर यू स्टैंडिंग लाइक अ स्टैचू यानी कि आप पुतले के जैसा क्यों खड़े हैं। वाई आर यू स्टैंडिंग लाइक अ स्टैचू, यहाँ पे भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज किया गया है, जिसका बनाने का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब कि गाइस, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब्स इज, एम या आर प्लस मेन वर्ब यानी V1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये यूज होता है। और WH फैमिली अगर हो तो उसे आप पहले लिखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद एक्शन 4 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है वाई आर यू स्टैंडिंग लाइक अ स्टैचू। स्टैचू का मतलब होता है पुतला, ये मूर्ति बोलते हैं ना, मूर्ति या पुतला कुछ तो बोलता नहीं है ना, एकदम साइलेंट मोड में रहता है, ना हिलना ना डुलना ना कुछ बोलना ना आंखें झपकाना ना कुछ भी, कोई रिएक्शन ही नहीं होता है। दैट टाइम हम लोग उस चीज़ को स्टैचू बोलते हैं। आप अपना काम जल्दी जल्दी ख़त्म कीजिए, यू फिनिश योर वर्क क्विकली। आप अपना काम जल्दी जल्दी ख़त्म कीजिए, यू फिनिश योर वर्क क्विकली। यहाँ पे भी सिंपल बोला जा रहा है कि जैसे हमें भी हमारे पेरेंट्स तो बोलते हैं ना, खास करके हमारी मम्मी, जल्दी जल्दी खाना फिनिश करो, यू फिनिश योर फूड क्विकली।
यू फिनिश योर लंच क्विकली, या फिर यू फिनिश योर ब्रेकफास्ट क्विकली, या फिर बोलते हैं ना यू फिनिश योर होमवर्क क्विकली, अपना होमवर्क जल्दी से ख़त्म करो। तो यहाँ पे बोल रही है आप अपना काम जल्दी जल्दी ख़त्म कीजिए। यू फिनिश योर वर्क क्विकली, क्विकली का मतलब होता है जल्दी जल्दी। इन लड़कियों से मैं परेशान हो गई हूँ। आई एम फेड अप विथ दीज गर्ल्स। फेड अप का मतलब होता है परेशान हो जाना। जैसे बहुत ज़्यादा कोई अनॉय करता है, हमारा अनॉय का मतलब क्या होता है, तंग करना, या फिर किसी से मतलब अनॉय का मतलब क्या बोलते हैं कि किसी से तंग हो जाना, गुस्से में एक तरह से बोलते हैं ना, तो तंग हो जाते हैं जिससे, या फिर तंग करना का हम लोग बोदर बोलते हैं, या फिर बोदड़ का मतलब होता है तंग हो जाना। तो यहाँ पे सही बोला जा रहा है इन लड़कियों से मैं परेशान हो गई हूँ। आई एम फेड अप विथ दीज गर्ल्स। आई एम फेड अप विथ दीज गर्ल्स। मैं इन लड़कियों से परेशान हो गई हूँ। या फिर हम बोलते हैं ना मैं इस लड़के से, मतलब या फिर इन बच्चों से, ऐसा ही मतलब इन बच्चों से मैं, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं बहुत ज़्यादा इरिटेट करते हैं, दैट टाइम हम बोलते हैं ना आई एम फेड अप ऑफ दिज किड्स, आई एम फेड अप ऑफ दिज चिल्ड्रेन। चिल्ड्रेन अगर बोलिएगा तो अगर बहुत सारा रहेगा तो चिल्ड्रेन बोलना, अगर एक बच्चा रहे तो आपको किड बोल सकते हैं या फिर चाइल्ड बोल सकते हैं, और एक से अधिक रहे तो किड्स या फिर चिल्ड्रेन बोल सकते हैं। तो आई एम फेड अप विथ दीज गर्ल्स ये बोल रही है। मैडम कृपया मुझे परेशान मत कीजिए। ये जो कोच है, ये मूवी साइना नेहवाल का जो मूवी आया था साइना, उससे उस मूवी से लिया गया है, और उसी के बारे में मैं बता रही हूँ आज कि उनका ये मूवी अच्छा ही है, जर्नी इनका अच्छा है। तो इसमें जो जब ये एडमिशन के लिए जाते हैं दैट टाइम इनका जो कोच होता है रेड टी शर्ट में, वो बोलता है मैडम कृपया मुझे परेशान मत कीजिए, प्लीज़ डोंट डिस्टर्ब मी मैम, या फिर मैम प्लीज़ डोंट डिस्टर्ब मी। ऐसा भी आप बोल सकते हैं, पहले मैम लगाइए या पीछे लगाइए, आप कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। प्लीज़ डोंट डिस्टर्ब मी मैम, प्लीज़ डोंट डिस्टर्ब मी मैम। ठीक है सर, आप अपना काम कीजिए। ऑल राइट सर, डू योर वर्क, या फिर ऑल राइट सर यू डू योर वर्क, ऐसे भी आप बोल सकते हैं, यू डू योर वर्क, या फिर यू मतलब डू योर वर्क। जैसे हम बोलते हैं आप अपना काम करो, डू योर वर्क, या फिर यू डू योर वर्क, दैट टाइम इसी तरह आपको बोलना है। ठीक है सर, आप अपना काम कीजिए। ऑल राइट सर, डू योर वर्क। ऑल राइट सर, डू योर वर्क। यहाँ पे भी सिंपल टेंस का यूज किया गया है। जैसे हम बोलते हैं कि तुम अपना होमवर्क करो, तुम अपना ऑफिस वर्क करो, तुम अपना प्रोजेक्ट बनाओ, तो सिंपली हम लोग बोलते हैं ना, दैट हम इसी तरह से बोल जा रहा है। ठीक है सर, आप अपना काम कीजिए। ऑल राइट सर, या फिर ऑल राइट सर की जगह ओके सर भी आप बोल सकते हैं। ओके सर, डू योर वर्क। सर मैं अपनी बेटी का एडमिशन इस कैंप में करवाना चाहती हूँ। इस कैंप में यानी कि लाल बहादुर शास्त्री कैंप है, उसमें बैडमिंटन का ये एडमिशन करवाने जाती है, बैडमिंटन प्रैक्टिस के लिए। तो यही बोल रही है सर आई वांट टू गेट माय डॉटर्स एडमिशन इन दिस कैंप। सर आई वांट टू गेट माय डॉटर्स एडमिशन इन दिस कैंप। और गेट का यूज हम लोग बहुत मीनिंग में करते हैं। जैसे किसी से कुछ मंगवाना हो दैट टाइम गेट का यूज करते हैं, किसी से कुछ मांगना हो दैट टाइम यूज करते हैं, अगर हमें एडमिशन लेना हो दैट टाइम गेट का यूज करते हैं। मतलब बहुत, जब हम किसी समझ जाते हैं, जैसे बोलते हैं मैं समझ चुकी, मैं समझ गई, आई गॉट इट, मैं समझ गई। गेट का भी टू गॉट इट, यानी कि मैं समझ गई, आई गॉट इट। तो यहाँ पे गेट का बहुत ज़्यादा जगह यूज होता है, लेकिन अलग अलग सेंस में, अलग अलग तरीके से, अलग अलग मीनिंग से। तो यहाँ पे बोला जा रहा है एडमिशन लेने के लिए, आई वॉन्ट टू गेट माई डॉटर्स एडमिशन इन दिस कैंप, यानी कि मैं अपनी बेटी का एडमिशन इस कैंप में करवाना चाहती हूँ। वांट टू का यूज किया गया है। जहाँ पे भी हम लोग कुछ काम करना चाहते हैं दैट टाइम हम लोग वांट का यूज करते हैं। मैं पहले भी बताई हूँ, जैसा कि मैं पिज़्ज़ा खाना चाहती हूँ, आई वांट टू ईट पिज़्ज़ा, या फिर मैं इंग्लिश बोलना चाहती हूँ, आई वांट टू स्पीक इंग्लिश, या फिर मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, आई वांट टू मीट यू। तो वांट टू के बाद जब भी आप कोई वर्ब का यूज करते हैं दैट टाइम आपको वर्ब वन का यूज करना है। ठीक है, तो सर आई वांट टू गेट माई डॉटर्स एडमिशन इन दिस कैंप।
सॉरी मैम, अभी सारी सभी सीटें भर चुकी हैं। जैसे कि हम लोग भी जब एडमिशन्स के लिए जाते हैं कॉलेजेस में या फिर यूनिवर्सिटीज़ में, दैट टाइम हमें भी बोला जाता है सॉरी मैम, ऑल द सीट्स हैव फिल्ड। ऑल द सीट्स हैव फिल्ड यानी कि सारी सीटें भर चुकी है। फिल्ड यहाँ पे पास्ट की बात किया जा रहा है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात यूज किया गया, हैव फिल्ड। सॉरी मैम, ऑल द सीट्स हैव फिल्ड, मतलब सॉरी मैम सभी सीटें भर चुकी है। हमें भी बोला जाता है सॉरी मैम, ऑल द सीट्स हैव फिल्ड। या फिर हम लोग बोलते हैं ना, मैं सब काम कर चुकी हूँ, आई हैव फिनिश्ड ऑल वर्क्स। आई हैव फिनिश्ड ऑल वर्क्स। तो ऐसा ही हम बोला जा रहा है कि सॉरी मैम, ऑल द सीट्स हैव फिल्ड। और गाइज, अगर आपको वीडियो में कहीं पे भी कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप प्लीज़ उसे कमेंट कीजिए कि आपको कहाँ पे समझ में नहीं आया। और प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए एंड कीप सपोर्टिंग मी। सर, आप मेरी बेटी को सिर्फ एक मौका दे दीजिए, ये बोल रही है साइना के बारे में। सर, आप मेरी बेटी को सिर्फ एक मौका दे दीजिए। सर, यू जस्ट गिव वन चांस टू माई डॉटर। सर, यू जस्ट गिव वन चांस टू माई डॉटर। वन चांस यानी कि एक मौका, चांस का मतलब क्या होता है, मौका। सर यू जस्ट गिव वन चांस टू माई डॉटर, यहाँ पे भी सिंपल टेंस का ही यूज किया गया है। और बोला जा रहा है सर, आप मेरी बेटी को सिर्फ एक मौका दे दीजिए। सर, यू जस्ट गिव वन चांस टू माई डॉटर। या फिर हम लोग भी बोलते हैं ना, मुझे सिर्फ एक मौका दे दीजिए, यू जस्ट गिव मी वन चांस। यू जस्ट गिव मी वन चांस। साइना, यह रैकेट उठाओ और खेलने जाओ। यहाँ नीचे एक रैकेट रखा हुआ रहता है, बैडमिंटन जिसको रैकेट बोलते हैं। और ये बोल रही है इस बैडमिंटन को उठाओ, यानी कि रैकेट को उठाओ और खेलने जाओ। साइना, पिक अप दिस रैकेट एंड गो प्ले। साइना, पिक अप दिस रैकेट एंड गो प्ले। साइना, पिक अप दिस रैकेट एंड गो प्ले। यहाँ सिंपल टेंसेस का यूज किया गया है, किसी तरह का कोई अदर टेंस का यूज नहीं किया गया है। साइना, यह रैकेट उठाओ और खेलने जाओ। साइना, पिक अप दिस रैकेट एंड गो प्ले। टेंशन को मतलब टेंस को टेंशन नहीं बनाना है। टेंस को टेंशन नहीं बनाना है, उसको आप, इसलिए मैं रटाती हूँ इन सेंटेंसेस में, हर एक जगह में टेंसेस का यूज को बता देती हूँ, साथ ही साथ में स्ट्रक्चर्स को बता देती हूँ, ताकि आपको टेंशन ना लगे और इजीली आप समझ सकें। ठीक है, तो आप चलिए, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग विथ इंग्लिश सीखे। और हमेशा जहाँ तक पॉसिबल होता है आप इसे, मेरे वीडियोज़ को शेयर कीजिए और लास्ट तक, पहली बात कि आप इसको लास्ट तक कंसंट्रेट करके देखिए, उसके बाद समझिए, उसके बाद आप बोलने की प्रैक्टिस कीजिए और फिर जहाँ पे भी आपको मौका मिलता है उसे शेयर कीजिए। चलिए आगे सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। और यहाँ पे पहली बात, पिकअप के मतलब होता है उठाना, कोई चीज़ चुनना, उठाना। और रैकेट का तो पता ही है, जो आप खेलते हैं बैडमिंटन, उसे बोला जाता है। और कौन कौन बैडमिंटन लवर है वो भी आप कमेंट कीजिए कि मुझे बैडमिंटन खेलना पसंद है। और अपनी पूरी ताकत लगाकर खेलना, एंड अपनी पूरी ताकत लगाकर खेलना, जैसे ना अपनी पूरी ताकत के साथ खेलना या फिर अपनी पूरी ताकत को लगाकर खेलना, तो ऐसा ही बोल रही है। एंड प्ले विथ ऑल योर माइट। माइट कहने का मतलब होता है ताकत, पूरी ताकत के साथ, ऑल योर माइट। एंड प्ले विथ ऑल योर माइट। और अपनी पूरी ताकत लगाकर खेलना, यहाँ पे भी सिंपल टेंस का ही यूज किया गया है, खेलना। एंड प्ले विथ ऑल योर माइट। यह बहुत अच्छा खेलती है, इसलिए प्रैक्टिस के लिए कल से ले आइएगा। इनका जो कोच है, पहले तो एडमिशन नहीं ले रहा था, बाद में जब ज़बरदस्ती खेलती है, दैट टाइम इनका जो अदर कोच होते हैं वो बोलते हैं कि सी प्लेज वेरी वेल, सो विल ब्रिंग हर फॉर प्रैक्टिस फ्रॉम टुमारो। मतलब ये बोल रही है यह बहुत अच्छा खेलती है, इसलिए प्रैक्टिस के लिए कल से ले आइएगा। सी प्लेज वेरी वेल, यहाँ पे सिंपल टेंस का यूज किया गया है। बोले थे ना, जहाँ पे ही सीट या कोई अदर नेम का यूज हो, दैट टाइम हम लोग एस या यस का यूज करते हैं, यानी कि और वर्ब 5 का यूज करते हैं। तो यहाँ पे प्ले का वर्ब 5 क्या है, प्लेज। तो सी प्लेज वेरी वेल, वह बहुत अच्छा खेलती है, इसलिए सो प्रैक्टिस के लिए कल से ले आइएगा। विल ब्रिंग हर फॉर प्रैक्टिस फ्रॉम टुमारो। विल ब्रिंग हर फॉर प्रैक्टिस
फ्रॉम टुमारो। बैडमिंटन कैंप में साइना सिलेक्शन हो गया। साइना का सिलेक्शन हो गया यानी कि ये लोग अब घर जाते हैं और बताते हैं कि साइना का सिलेक्शन हो जाता है कैंप में, यानी कि उसको प्रैक्टिस करने के लिए अब वहाँ पे जाना होगा। बैडमिंटन कैंप में साइना का सिलेक्शन हो गया। साइना गॉट सेलेक्टेड इन द बैडमिंटन कैंप। साइना गॉट सेलेक्टेड इन द बैडमिंटन कैंप। यहाँ पे गॉट का हम बताए थे कि जहाँ पे कुछ चीज़ मिलता है, या फिर गेट का यूज वहाँ पे एडमिशन टाइम, आई वाना गेट माई डॉटर्स एडमिशन इन दिस कैंप, ऐसे था, कुछ ऐसा ही था ना। तो यहाँ पे क्या होता है, गेट का V2 अब बन जाता है। यहाँ पे वहाँ पे सिंपल टेंस का यूज किया गया था, यहाँ पे पास्ट का अब यूज किया गया, पास्ट टेंस, पास्ट इंडिफिनिट टेंस, जहाँ पे V1 का जगह पे अब V2 का यूज किया गया। ये बोल रही है बैडमिंटन कैंप में साइना का सिलेक्शन हो गया। साइना गॉट सेलेक्टेड इन द बैडमिंटन कैंप। साइना गॉट सेलेक्टेड इन द बैडमिंटन कैंप। इसने अपने से बड़ी लड़कियों को तुरंत में हरा दिया। तुरंत ही हरा दिया, हम बोलते हैं ना कि इसने मतलब मैंने तुम्हें तुरंत हरा दिया, वह उसे तुरंत हरा दिया, मतलब चुटकी में भी हरा दिया, ऐसे हम बोलते हैं। इसने अपने से बड़ी लड़कियों को तुरंत हरा दिया। सी डिफीटेड गर्ल्स ओल्डर देन हर इन एन इंस्टेंट। इंस्टेंट करने का मतलब क्या बोलते हैं, इंस्टेंट रिएक्शन बोलते हैं ना, तुरंत का रिएक्शन जो हमारे फेस पे दिखता हो। जैसे कि मान लीजिए किसी के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें बोल रही हो, आप बहुत सुंदर हो, बहुत क्यूट हो, यू आर सो ब्यूटीफुल, यू आर लुकिंग हैंडसम, बट सडनली आप बोल दे कि योर फेस इज़ लाइक अ कुछ भी, मतलब बहुत ख़राब बात बोल दे, या फिर जैसे बोल दे कि योर फेस इज़ लुकिंग डल, यू आर नॉट लुकिंग गुड, सडनली आप बोल दे तो उसका रिएक्शन कैसा होगा, देखने लायक हो जाएगा ना। या फिर हम कभी कभी बोलते हैं कि भूत देख लिया क्या, एकदम ऐसा रिएक्शन रहता है। तो दैट टाइम जो इंस्टेंट रिएक्शन होता है, या फिर कुछ चीज़ हमारे हाथों से छूट कर टूट जाए, मान लीजिए आपका फ़ोन टूट जाए गिर के, ऐसा ना हो किसी के साथ, लेकिन फिर भी क्योंकि फ़ोन टूटना बहुत दुखदायक होता है, आई हैव फेल्ट इट। तो अगर आपका फ़ोन कभी गिर जाता है, दैट टाइम आपका रिएक्शन कैसा होता है, तो वही इंस्टेंट रिएक्शन आपको बोलते हैं। तुरंत जो हमारे फेस पे एक्सप्रेस हो जाता है, या फिर जो हम एक्टिविटी करने लगते हैं, दैट टाइम ये चीज़ होता है इंस्टेंट रिएक्शन। और इंस्टेंट का मतलब होता है तुरंत, जस्ट। इसने अपने से बड़ी लड़कियों को तुरंत में हरा दिया, यानी कि तुरंत हरा दिया। सी डिफीटेड गर्ल्स ओल्डर देन हर इन एन इंस्टेंट। गाइज यहाँ पे देन का यूज किया गया है। मैं पहले भी बताई हूँ कि THEN, देन इसको पढ़ते हैं THEN, देन, लेकिन दोनों सुनने में सिमिलर टाइप से लगता है। जैसे कि चिंकी मिंकी, नाम तो अलग है लेकिन शक्ल एक जैसा है ना, लेकिन यहाँ पे सुनने में एक जैसा लगता है, लेकिन इसका यूज अलग अलग जगह होता है, स्पेलिंग अलग अलग होता है। THEN, देन का मतलब होता है तब या तो, ठीक है। लेकिन जब दैन का बात आता है, THAN, दैन, तो इसका मतलब होता है तुलना करने में, जहाँ पे हम कंपैरिजन करते हैं। जैसे कि यहाँ पे बोला जा रहा है सी डिफीटेड गर्ल्स ओल्डर देन हर इन एन इंस्टेंट, यानी कि ये अपने से बड़ी लड़कियों को तुलना किया जा रहा है। तो यहाँ पे दैन का यूज वहाँ पे करते हैं जहाँ पे हम किसी चीज़ को एक से अधिक, दो या दो से अधिक चीज़ों के बीच में तुलना करते हैं, दैट हम लोग दैन का यूज करते हैं। डिफीट का मतलब होता है हराना, और डिफीटेड का मतलब हरा दिया, पास्ट में वो कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे पास्ट इंडिफिनिट टेंस का यूज किया गया। सी डिफीटेड गर्ल्स ओल्डर देन हर इन एन इंस्टेंट। कल से हर रोज 5 बजे सुबह प्रैक्टिस के लिए जाना है। टुमारो एवरी डे एट 5 AM टू गो फॉर प्रैक्टिस, यानी कि फ्रॉम टुमारो। गाइज यहाँ पे फ्रॉम टुमारो होगा, फ्रॉम टुमारो एवरी डे एट 5 AM टू गो फॉर प्रैक्टिस, यानी कि कल से हर रोज़ 5 बजे सुबह प्रैक्टिस के लिए जाना है। फ्रॉम टुमारो एवरी डे एट 5 AM टू गो फॉर प्रैक्टिस। एक दिन जरूर ये भारत के नंबर 1 चैंपियन बनेगी, यानी कि भारत की नंबर 1 चैंपियन बनेगी। वन डे सी विल बी डेफिनेटली बिकम इंडियाज नंबर 1 चैंपियन। एक दिन जरूर यह भारत की नंबर 1 चैंपियन बनेगी। वन डे सी विल डेफिनेटली बिकम इंडियाज नंबर 1
चैम्पियन। या फिर बिकम अगर आप यूज़ नहीं करना चाहते या नहीं करते हैं, दैट टाइम आप ऐसा बोल सकते हैं, वन डे शी विल डेफिनेटली बी इंडियाज नंबर 1 चैम्पियन। डेफिनेटली का मतलब होता है निश्चित रूप से या ज़रूर। तो यहाँ पे विल के साथ अगर बिकम का यूज नहीं करना चाहते हैं तो आपको बी का यूज करना है, और बी का नहीं तो बिकम। बिकम का मतलब भी होता है बनना। यहाँ पे बात किया जा रहा है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का, जिसका बनाने का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये बोला जा रहा है वन डे शी विल डेफिनेटली बिकम इंडियाज नंबर 1 चैम्पियन। माँ आज खाना बहुत ही स्वादिष्ट है। मदर द फूड टुडे इज वेरी टेस्टी। मदर द फूड टुडे इज वेरी टेस्टी। जैसे हम बोलते हैं ना आज का खाना बहुत ही स्वादिष्ट है, तो ऐसे ही बोलते हैं टुडेज फूड इज वेरी टेस्टी, या फिर द फूड टुडे इज वेरी टेस्टी। दोनों तरह से आप बोल सकते हैं। खाना खाकर जल्दी से सो जाओ, कल प्रैक्टिस में जाना है। ये बोलिए, खाना खाकर जल्दी से सो जाओ, कल प्रैक्टिस में जाना है। आफ्टर ईटिंग फूड गो टू स्लीप अर्ली। आफ्टर ईटिंग फूड गो टू स्लीप अर्ली। टुमारो यू हैव टू गो टू प्रैक्टिस, यानी कि कल तुम्हें प्रैक्टिस के लिए जाना है या फिर प्रैक्टिस में जाना है। टुमारो यू हैव टू गो टू प्रैक्टिस। टुमारो यू हैव टू गो टू प्रैक्टिस। आफ्टर ईटिंग फूड गो टू स्लीप अर्ली, यानी कि खाना खाकर जल्दी से सो जाओ, कल प्रैक्टिस में जाना है। टुमारो यू हैव टू गो टू प्रैक्टिस। गाइज वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और अच्छे से कंसंट्रेट करके देखें। मैं हमेशा समझाती हूँ कि आपको जो भी मैं सेंटेंसेस देती हूँ एज अ क्वेश्चन, यानी कि एज अ होमवर्क, वो आप ज़रूर ट्राई कीजिए और बनाने की कोशिश कीजिए। आप लोगों को पहले अपने लक्ष्य की ओर ध्यान देना चाहिए। यू शुड फर्स्ट फोकस ऑन योर गोल। यू शुड फर्स्ट फोकस ऑन योर गोल। फोकस का मतलब क्या होता है? किसी भी फोकस करने का मतलब होता है किसी चीज़ पे, खास चीज़ जो हमारा गोल होता है, या फिर कोई होमवर्क हो, कोई टास्क हो, कोई वर्क हो, कुछ भी चीज़ हो सकता है, वो फोकस का मतलब होता है ध्यान देना, ध्यान केंद्रित करना। और गोल का मतलब तो आपको पता ही है, गोल का मतलब होता है हमारा लक्ष्य। यू शुड फर्स्ट फोकस ऑन योर गोल। यहाँ पे भी हम बोल रहे हैं जहाँ पे सजेस्ट करा जाता है, एक तरह से सजेस्ट करते हैं, दैट टाइम हम फोकस का मतलब शुड का यूज करते हैं, ताकि आप अपने जीवन में दौलत और शोहरत दोनों हासिल कर सके। सो दैट, ताकि का मतलब होता है सो दैट। ताकि को हम लोग इंग्लिश में सो दैट बोलते हैं। सो दैट यू कैन गेट बोथ वेल्थ एंड फेम इन योर लाइफ। सो दैट यू कैन गेट बोथ वेल्थ एंड फेम इन योर लाइफ। वेल्थ एंड फेम कहने का मतलब होता है कि दौलत और शोहरत। सो दैट यू कैन गेट, कैन का यहाँ यूज किया जा रहा है एक तरह से पावर की बात, यानी कि जहाँ पे हम कोई चीज़ करने सकने वाली बात हो, एबिलिटी की बात हो, एबिलिटी जो हमारे अंदर हो, उसके बारे में बात किया जाए, दैट टाइम हम लोग कैन का यूज करते हैं। सो दैट यू कैन गेट बोथ वेल्थ एंड फेम इन योर लाइफ। और गाइस, जो मेरे पुराने वीडियोस को रिपीट करके नहीं देखते हैं उन लोग को प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप लोग देखिए, और जो देखते हैं उन लोगों को थैंक यू सो मच, और कीप वॉचिंग माय वीडियोस और कीप शेयरिंग। चलिए, कल का जो क्वेश्चन दी थी उसके बारे में मैं बता देती हूँ। मुझे किसी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, यानी कि मुझे किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। आई डोंट नीड टू बी अफ्रेड ऑफ एनीवन, या फिर आई डू नॉट नीड टू बी अफ्रेड ऑफ एनीवन, ऐसे भी बोल सकते हैं। मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। आई नो एवरीथिंग अबाउट यू, ऐसे बोलते हैं ना, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। आई नो एवरीथिंग अबाउट यू। मेरा मजाक मत उड़ाओ। डू नॉट मेक फन ऑफ मी। डू नॉट मेक फन ऑफ मी, या फिर डोंट मेक फन ऑफ मी। चलिए गाइज, आज का जो क्वेश्चंस है वो है, तुम मेरी बातों पर ध्यान क्यों नहीं देते। ये फर्स्ट है। सेकेंड है, हटो मेरे रास्ते से और मुझे जाने दो। ये सेकेंड। और फर्स्ट मतलब थर्ड है, मैं किसी के हाथ की कठपुतली नहीं हूँ। ये गाइज आप लोग ज़रूर, रिक्वेस्ट है कि आप लोग ट्राई कीजिए, क्योंकि आप जब तक खुद से नहीं सोचिएगा, ट्राई कीजिएगा, तब तक कुछ नहीं होने वाला। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बी अ फैमिली ऑफ इंग्लिश सीखे। थैंक यू।